नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया है। और ये वीडियो 29 मई की है, जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी आपको उसके आगे की। तो जैसे मैं काम में लगी हुई हूँ, सुबह सब अपना ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पे चले गए हैं। और इंदु और उधर चले गए अपनी सेटिंग करने के लिए। थोड़ा थोड़ा कर दिया क्योंकि एक दिन में भी ज़्यादा नहीं हो पाता। और इधर मैं अपना काम में लग रही हूँ। किचन का मैंने कर लिया, अपना दिखाया था जैसा आपको पिछली वीडियो में। घर की साफ़ सफाई मतलब एक क्लीनिंग होगी, बस डस्ट ये रहेगी, झाड़ू और पोछा रह रहा है। तो मैं कपड़े बच्चों ने धुल दिए थे, यीशु ने और गुड्डू ने मिलके। तो मैं अब उनको निचोड़ रही हूँ पानी में, क्योंकि काफ़ी सारे थे, फिर बच्चों से इतने अच्छे से निचड़ते भी नहीं, तो मैं मशीन में ही निचोड़ूंगी। तो बीच बीच में मैं कपड़े भी निकाल रही हूँ और यहाँ पे झाड़ू भी लगा रही। रूम में मैं ले आई हूँ और देखिए कचरा कितना सारा निकल गया। असल में एक बार और मैंने सुबह भी झाड़ू लगा दी थी। सुबह उठ के मैं हमेशा झाड़ू लगाती हूँ और काफ़ी सारा कचरा जब भी मैंने उठाया था बड़े बड़े कागज़ गत्ते से। और यहाँ पे ये हो रहे, जैसे बच्चे नए कपड़े पहनते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारा कचरा सा निकल जाता है कागज़ पन्नी से, तो वो ज़्यादा हो रहे। और यहाँ पे बस मैंने ये एक पन्नी में भर के डाल लूँगी। अगर ऐसे ही डालती डस्टबिन में तो डस्टबिन इनसे पूरी भर जाती। तो मैंने सोचा एक लिफाफे में बंद करके डाल लूँगी तो ज़्यादा स्पेस नहीं घेरेंगे। अब मुझे धोना है फर्श, और फर्श इसीलिए धोऊंगी क्योंकि गंदा ज़्यादा हो रहा। वैसे तो मैं पोछा ही लगा देती हूँ, ये नहीं ज़रूरी, लेकिन गंदा ज़्यादा हो रहा और सब घूम रहे फिर रहे, तो इससे और भी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी भी आती है तो हो ही जाता है। तो मुझे कपड़े भी मैंने धोए थे, तो कपड़े से भी पानी सा इधर उधर सारे को हो जाता है। और यहाँ पे बस मैंने सर्फ ले लिया, बाल्टी में घोल लिया है एक पैकेट सर्फ का, और सर्फ से मैं पूरा फर्श धो दूँगी। और वैसे तो आंटी पोछा ही लगा देती है, आज आंटी नहीं आई जैसे मैंने पहले दिखाया था, तो मैं अपने आप ही कर रही हूँ सारा काम। इधर मैं मशीन का भी देख रही, बार बार जो कपड़े धुल रहे हैं निचड़ रहे हैं उनको निकाल कर ड्रायर के लिए डाल रही है, और जो सूख रहे हैं उनको निकाल के रख दूँगी। कुछ को फैला काऊँगी और कुछ को मैं रख दूँगी, जैसा भी होगा। धूप बहुत तेज़ी हो जाती है और थोड़ा आज मैं लेट होगी, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो जाता है तो सारा ही काम देखना पड़ता है, तो यह है कि टाइम तो लगता ही है। और कुछ काम फालतू भी हो रहा है, देखो भाई सभी हैं घर में, फिर सबका नाश्ता वगैरह बनना, खाना बनना, और काम तो फिर बढ़ ही जाते हैं। कपड़े वगैरह धोने तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो टाइम लगता ही है। और यहाँ पे बस मैंने ये हार्पिक वगैरह से ये वॉश बेसिन भी धो दी। आंटी बल्कि इसको वैसे ही धो देती है सर्फ डाल कर, लेकिन मैं जब भी धोती हूँ हार्पिक से धोती हूँ, जिससे कि अच्छे से साफ़ हो जाए। मुझे ये तो है कि नहाना है, वैसे तो मैं एक बार सुबह नहा चुकी थी, लेकिन अब फिर मुझे दोबारा नहाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा नहीं ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से धो लूँ। और यहाँ पे जो शैम्पू मैंने घोला था वो रसोई में डाल दिया और बाहर फर्श पे डाल दिया, और यहाँ पे खूब अच्छे से रगड़ के मैं झाड़ू से धो दूँगी। और जब गर्मी में पानी का काम करते हैं ना तो पूरा मज़ा आ जाता है, मतलब अच्छा लगता है। पानी का काम करने में पूरा मन लगता है। हालांकि कुछ वैसा काम करो उसमें गर्मी लगती है, जैसा खाना खुना बनाओ, लेकिन कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये पानी का काम करना, फर्श धोना, इसमें ना मन सा लगता रहा, क्योंकि पानी ठंडा ठंडा निकलता रहा ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारे को एक बार झाड़ू मार दी शैम्पू का पानी डाल के। उसके बाद अब मैं पानी डाल दूँगी, साफ़ पानी। और यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन जो ये शीशा वगैरह सारा धो दिया, और अच्छी तरीके से अब मार दूँगी पानी, और फिर मार दूँगी मैं वाइपर। तो रसोई में जो फ्रिज रखा उसके नीचे भी मैं मार देती हूँ पाइप, उसमें से काफ़ी सारा निकल जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गिर भी जाता है, और वैसे भी उसके नीचे इतने अच्छे से झाड़ू नहीं लगती, तो पाइप से ही मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं इधर ही सोफों के इधर ही पानी डाल रही, क्योंकि गंदा ज़्यादा हो रहा था इस वजह से। तो यहाँ पे फिर पानी ले लिया मैंने थोड़ा सा बाल्टी में, मैं कहा जिससे कि पाइप से मुझे लग रहा था कि सोफों पे छींट लगेगी, तो पानी बाल्टी से डाल लूँगी, और बाल्टी से डालने के बाद वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा फर्श। तो यहाँ पे देखिए पानी डाल दिया सारा, और उसके बाद बस अब मैं मार दूँगी वाइपर। और उधर मेरे कपड़े सारे धुल गए, वो देखिए कुर्सी पर रखे हैं सामने, तो वो सारे धुल गए हैं, और कुछ बस लास्ट के शायद पड़े ड्रायर करने के लिए मैंने डाल दिए। तो यहाँ बस देखिए जी लगी पड़ी हूँ घर को साफ़ सुथरा करने में। और थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन है। और हाँ, मैं अपनी मम्मी के बारे में बोल रही थी कि जैसा आपको इंदु ने अपनी वीडियो में बताया था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी अभी मतलब ख़राब हो रही है मेरी मम्मी की तबीयत, तो अभी ऐसी ही है। तो जाना तो मुझे था, लेकिन कल से थोड़ा अब आराम है। जाऊंगी मैं 1-2 दिन में, थोड़ा सा मेरी तबीयत ही ढीली हो रही। फिर मुझे ये है
कि अगर मैं वहाँ जाऊँ कभी मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो इस वजह से मुझे हो रही इन्फेक्शन की प्रॉब्लम गले में बहुत ज़्यादा, और आवाज़ से भी लग रहा होगा, और गले में दिक्कत हो रही है, और उसी की वजह से मुझे फीवर आ रहा बार बार। तो बस ये है कि प्रॉपर मैं जब काम करती हूँ तो करती रहती हूँ, और कई बार ऐसा हो जाए कि जब मेरा बॉडी पेन होता है तो वो होता ही रहता है। तो मुझे ये लग रहा कि थोड़ा सा और आराम हो जाए तब जाऊँगी, कभी फिर वहाँ जाके मम्मी मेरा करेगी या मैं मम्मी का करूँगी, फिर ये ना हो जाए। फिर मैंने मम्मी से बात भी करी, मम्मी बोल रही कि अभी मुझे थोड़ा ठीक हूँ, कोई नहीं, आराम से आ जाना, पहले से ठीक है। और फिर जो मेड है मम्मी की, जो आती है हेल्पर उनके पास, तो उनको बोल दिया है कि बस मम्मी खाना बनाएगी, बाकी काम वो करेंगी जब तक कि हम ना जाएं। तो देखती हूँ 1-2 दिन में मेरा जाने का है प्रोग्राम। पहले तो इंदु का था कि इंदु जाएगी, मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे गुड्डू का देखना था। अभी मुझे था कि गुड्डू की जब छुट्टी होगी तभी मैं जाऊँगी, क्योंकि देखो बच्चे को छोड़ के जाना भी वो नहीं है, फिर बच्चे का भी मन करता है। लेकिन इंदु ने की है अपना उधर शिफ्टिंग, तो इस वजह से वो भी नहीं जा सकती, फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जब तक इंदु थोड़ा फ्री सी होगी तब तक मैं रह पाऊँगी मम्मी के पास, फिर वो चली जाएगी। तो बारी बारी से इस तरीके से जाएंगे। और पहले से थोड़ा आराम है, बहुत ज़्यादा तो आराम नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ही हार्ट की है, और डॉक्टर ने यही बोला कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो बस पापा जी भी जैसे बात करते रहते हैं, पापा जी हमें बोलते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, और हम अपने आप कर लेंगे। वे भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे परेशान ना हो हमारी वजह से, लेकिन फिर भी है कि कितना भी बताओ, फिर भी अपने माँ बाप का दुख हमें दिखता है। तो फिर भी, और अभी छुट्टी है, फिर गुड्डू के पापा भी कहने लगे कि नहीं तू चली जाइए, अभी थोड़ी ठीक सी हो जाएगी तो चली जाइए। तो यहाँ पे मतलब ये 29 तारीख की वीडियो, 29 को तो मैं ठीक रही, लेकिन 30 तारीख को फिर मेरे को दिक्कत हो गई थी, बुखार हो गया था ज़्यादा, और उसी वजह से फिर मैं जा नहीं पाई। तो अभी देखती हूँ 1-2 दिन में आराम हो जाएगा तो फिर मुझे जाना है। जैसा भी होगा प्रोग्राम बनेगा, यही छोड़ के आएंगे इसके पापा, क्योंकि इनको फिर इनका भी अभी ऑफिस चल रहा है, जिस दिन छुट्टी होगी इनका ये मुझे छोड़ के आएंगे। तो देखते हैं कैसे करना। अभी तो हो सकता है कि हम दोनों बहन भी जाएं एक साथ, और हो सकता है कि एक भी जाएगा, अभी पक्का कुछ कंफर्म नहीं है, जब जाएंगे तभी पक्का चलेगा पता। तो बस ये है कि बात तो हम करते ही रहते हैं कि कैसे कैसे करना ठीक हो जाए, क्योंकि देखो माँ बाप अपने, मैं तो ये कहती हूँ देखो दुनिया में माँ बाप सबके हैं, चाहे वो मेरे हैं या मेरे पति के हैं, मेरा पूरा पूरा हक है उनका, उनकी सेवा करने का। मेरे माँ बाप है जब भी मुझे बहुत दुख है, मेरे पति के हैं तो जब भी मुझे बहुत दुख है। तो ये है कि बस माँ बाप सबके अपना बने रहें और ठीक ठाक रहें, तो बहुत भगवान बस उनको ठीक ठाक रखे, यही है। और यहाँ पे बस देखिए गुड्डू कहने लगी कि मम्मा आप कर लो, आप कपड़े फैलाया हो या कुछ और कर लो, मैं मार दूँगी यहाँ पे वाइपर गैलरी में। तो उसने पूरे गैलरी में वाइपर मार दिया, और जो कपड़े थे वो मैं जा रही हूँ फैलाने के लिए। जितने भी आ जाएंगे रस्सी पे इतने फैला दूँगी, बाकी मैं फिर शाम के टाइम फैला दूँगी। फ्रेंड्स देखिए कपड़े मैंने फैला दिए हैं, जितने आए इतने फैलाए हैं। धूप हो रही बहुत तेज, क्योंकि 12 ही बज गए हैं पूरे, और यहाँ पे ये कपड़े अभी बच गए, क्योंकि ये आए नहीं, इनको मैं शाम को फैला दूंगी। और ये घंटे में ही उतार लूँगी, ये मैंने इसलिए फैलाए क्योंकि इनमें भैया के रिंदू के कपड़े हैं, और फिर मैं उधर से आकर नहाएंगे भी, फिर बदलेंगे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा फैलाया, नहीं फैला तो शाम को ही देती। और यहाँ पे मैंने ये वाले रख दिए, इनको फिर शाम के टाइम फैलाऊंगी, अभी नहीं फैलाऊंगी, उनको उतार दूंगी मैं 1 घंटे बाद। 1 घंटे में सूख जाएंगे, धूप तेज हो रही बहुत। और मेरी हालत देख ले क्या होगी, 12 ही बज गए सुबह से मुझे काम करते करते। और अब बस मैं नहाऊंगी, बाल धोऊंगी, क्योंकि हालत हो रही ख़राब, नहाऊंगी नहीं तो सांस नहीं आने का। और बस फिर मैं बनाऊंगी खाना, 12 क्या 12:15 बज गए पूरे। और
देखिए 12:15 बज गए पूरे, और गर्मी लग रही बहुत, बस पसीना सुखा कर नहा लूँ। अब फिर बनाऊंगी मैं खाना, सबके लिए ही बनेगा खाना। तो खाने में देखूंगी क्या बनाना, सिंपल सा ही बनाऊंगी, दाल रोटी वगैरह कुछ। और हालत ख़राब हो रही है पूरी, और बच्चे अपना लग रहे हैं, बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प कराई, और ये लग रहे हैं अपना अब खेल कूद में काम कुम। इशू कितना हो गया तेरा काम? अभी इनकी कंघी भी नहीं मेरे पर करी गई, अभी करूँगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं लगा। अभी इशू के तो शायद गिल्ले ही होंगे, इशू लेट ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दोपहर का टाइम है और लंच हो गया तैयार। नीरज अरबी आ गए उधर से, उनका सामान लगा रहे जो, तो अभी सारा सामान तो लगा नहीं, बता रहे थे दोनों आ गए, इन दो ऑफिस में है और नीरज आ गया। और खाना बन के तैयार होगा, खाना लगा दी। पीओ आज पीओ की ड्यूटी लग रही है खाना बनाने में। सुबह रेस्ट करा एग्जाम, और सारे बैठ गए, मैं भी बैठ जाऊंगा। गुड्डू और पीहू दे देगी खाना। और क्या बनाया? दाल बनाई, दाल दाल बना दी यार। दाल कौन सी? उड़द वाली? उड़द वाली दाल है जी। मिक्स है, अच्छा, मिक्स है। पीली भी और चने की भी। चल बना दे तो सब्जी फटाफट। की नहीं, आज कोई सब्जी वाला भी नहीं आया था, फिर मैंने सोचा अब बच्चों को पूछ रहे तो मैं तो दाल और आलू होंगे, पता चलता हूँ। चल लगा दे फटाफट। और मेरी एक कटोरी में थोड़ी सी खंड लगा दिया। ठीक।